हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है द ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज मैं उस इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ कि उस आदमी के अंदर ना इतना ठरक कूट कूट कर भरा हुआ ना कि उसको नई नई लड़कियों का शौक चढ़ा हुआ है। अपनी पत्नी का दुख तकलीफ नहीं दिख रहा है, अपने फायदे के लिए अपनी पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है। ये आदमी इतना अंदर से अश्लील है, इतनी अश्लीलता भरी इसकी चरित्र है ना कि मत पूछो। मगर फिर भी अपनी चरित्र अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखता है और अपनी पत्नी को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के सामने गिराने में लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। जिस पर्सन के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही अश्लील आदमी है, बहुत ही अश्लील आदमी है। इसके अंदर ना छिनरपन कूट कूट कर भरा हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, थंबनेल देखकर अपना प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं थंबनेल को पढ़कर वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, थंबनेल को पढ़कर अपनी कमेंट करके चले जाते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि थंबनेल को पढ़कर अपनी ओपिनियन मत लिखिए, वीडियो को वॉच करके अपना ओपिनियन लिखिए, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह गई थी लखनऊ पवन सिंह के घर पे। जब ज्योति सिंह अपने पति के घर पे गई तो पवन सिंह ने क्या किया कि वो महिला पुलिस को भेजा ज्योति सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। पवन सिंह अपनी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया है, अरेस्ट वारंट निकलवाया है। अब सोचो, ये आदमी जितना इसका गाना अश्लील होता है ना, वो खुद में ही अपनी इतनी अश्लीलता भरा हुआ है उस आदमी के अंदर कि मत पूछो। पत्नी होते हुए भी उस आदमी को, उस बंदे को नई नई लड़कियों का शौक होता है। पहला नंबर तो जब चुनाव चल रहा था, चुनाव में अपनी पत्नी ज्योति सिंह को भरपूर तरीके का फायदा उठाया और उसको मैनिपुलेट करके अपनी पत्नी से ये वोट जो है जीत गया, ये चुनाव जो है जीत गया। भरपूर तरीके से गांव वालों से वोट मंगवाया। जब ये चुनाव जीत गया, तब ये आदमी का अंदर जो है, जो सांप छुपा हुआ था ना, वो सांप निकल के आया और अपनी ही बीवी को डसना शुरू कर दिया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितना बड़ा फिल्मी स्टार है या क्या है। मेरे नजरों में जो आदमी इस तरीके का घटियापंथी करेगा, उसको समाज में कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ औरतें में नहीं छिनरपन होता है, मर्दों में भी छिनरपन होता है और ये आदमी उसी कैटेगरी का है। इसकी गाना आप अगर देख लोगे ना, तो एक भी गाना ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के बीच में अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बैठकर सुन सकते हो। ये आदमी के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, ये आदमी इतना अश्लील है, यही सच्चाई है। ये आदमी अपनी पत्नी को, ज्योति सिंह को अपना घर पे ले जाता है और उसके बाद चुनाव में वोट मंगवाता है, पूरे गांव में घुमवाता है और इसको मैनिपुलेट करके वोट खूब अर्न करता है। और अपनी पत्नी ज्योति सिंह के वजह से वो चुनाव भी जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तो ये गंदा इंसान की असलियत सामने आती है। भाई, जब ये आदमी को अपनी पत्नी के साथ रहना ही नहीं था तो उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद किया? भाई क्यों शादी किया, क्यों शादी किया? आखिरकार असलियत तो बताओ कि उस पत्नी में, तुम्हारी पत्नी में क्या चीज की कमी है? क्या तुम्हें वो शौक पूरा नहीं करके दे रही है जो तुम दूसरी लड़कियों में ढूंढने जाता है? क्या तुम्हें वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है? क्या है भाई, खुल के तो बात कर। तो कभी तुम अक्षरा सिंह को अपने जालसाज में फंसाकर इसको इस्तेमाल करेगा, तो कभी कोई और हीरोइन को इस्तेमाल करेगा, तो कभी कोई और लड़की के साथ हम बिस्तर होगा। तू है क्या? तू इंसान है कि तू क्या है भाई? ये पावर स्टार अपने आप को मानता है, मगर पावर स्टार नहीं है, ये जीरो स्टार है, ये चरित्रहीन इंसान है, चरित्रहीन स्टार है ये आदमी, चरित्रहीन, करेक्टरलेस है।
ये एक नंबर का करेक्टर लेस आदमी है पवन सिंह। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे भोजपुरी का सिर्फ मैरून कलर साड़िया ये जो गाना निकला था ना, वो मुझे मस्त लगा था। और बाकी आज तक मैं कोई भी भोजपुरी गाना जो है अपनी फैमिली के बीच में बैठकर नहीं सुनती हूँ, ना सुनने की इजाजत देती हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि भोजपुरी गाना को बाइकआउट करो यार, बाइकआउट करो। ये समाज में अश्लीलता फैलाया जा रहा है। अपने आप को हीरो समझ रहा है, अपने आप को हीरो समझ रहा है। ये इसको हीरो नहीं बोलते हैं, इसको लड़की बाज बोलते हैं, इसको छिनरपन बोलते हैं। जो अपनी पत्नी को नहीं हुआ, जो एक औरत को से शादी कर कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और ये जो ज्योति सिंह है दूसरी वाइफ है, पवन सिंह का दूसरी वाइफ है। और पहली पत्नी के साथ भी ये बंदा इसी तरीके का हरकतें करता था। और इसकी पहली पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी औरत, कोई भी पत्नी जो है ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि मेरा पति जो है मेरे रहते हुए दूसरे वो इस तरीके का अय्यासपन सेटिस्फाई करे अपना। तो ज्योति सिंह जब गई थी चुनाव में, वो अपने घर पे लेके गया था ये जीरो स्टार पवन सिंह। उसके बाद वहां से ज्योति सिंह वापस चली आई। ज्योति सिंह बोली कि मैं कैसे रह सकती थी, मेरे आंखों के सामने एक लड़की को मेरे नजरों के सामने वो होटल तक लेके गया, होटल तक लेके गया, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। उसके बाद वो ज्योति सिंह जो है अपने पिता के घर पे आ गई। अब फिर से दोबारा से गई, क्योंकि लोग कमेंट में बोल रहे थे कि भाभी आप जाओ अपने ससुराल, आपका पूरा हक है, जब तक डिवोर्स नहीं होता है आप अपने पति के घर पे जा सकते हो। क्योंकि ज्योति सिंह की तरफ से डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है, ये इस इंसान की तरफ से डिवोर्स फाइल हुआ है। तो ज्योति सिंह पब्लिक के कहने के अनुसार वो गई। अब जैसे ही वो अपना ससुराल गई, दहलीज पे कदम रखी, वैसे ही वो लेडीज पुलिस वाले को भेज दिया कि जाओ इसको अरेस्ट करके लेके आओ। अब ज्योति सिंह जो है पुलिस वाली से सवाल जवाब करने लगी कि मुझे पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ भाई, कि किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे इसका प्रूफ दिखाओ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। मैं अपना ससुराल में अगर आई हूं तो पूरा हक बनता है कि जब तक डिवोर्स नहीं होता अपने पति के घर पे मैं रह सकूं। तो पुलिस वाली जो है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करूं। फिर ज्योति सिंह जो है अपने वकील से बात करवाई, अपने लॉयर से बात करवाई। लॉयर ने पूछा कि आप किस सिलसिले में गिरफ्तार कर रहे हो, पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ भाई, कि क्या अपराध किया है ज्योति सिंह जो अपने ससुराल से निकालने का इजाजत दिया गया है। तो पुलिस वाली को खुद समझ में नहीं आ रहा था। अब जो है ज्योति सिंह जो है पब्लिक से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके बोल रही है कि मुझे अभी आप सबका सख्त से सख्त जरूरत है। क्यों भाई, पब्लिक की क्यों जरूरत पड़ गई? पब्लिक तो कुछ करती ही नहीं है, ये तो कोर्ट केस है ना, कोर्ट केस जाएगा, लीगल कार्रवाई होगी, फैसला होगा। मगर ज्योति सिंह क्यों पब्लिक से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके बोल रही है कि मेरे सपोर्ट में बोलो, मुझे इंसाफ दिलाओ? क्योंकि पब्लिक में इतना पावर है, इतना पावर है कि जरूरी नहीं है कि आपका केस जो है कोर्ट केस में चला गया है तो सिर्फ वहीं से न्याय आपको मिल सके। पब्लिक में इतना पावर है कि जो पब्लिक का फैसला होता है ना, वही कोर्ट का भी फैसला होता है। कभी कभी कोर्ट में भी पब्लिक पोल होता है, पब्लिक की बातों का, पब्लिक का पक्ष का निर्णय लिया जाता है कि पब्लिक का क्या कहना है। तो पब्लिक में वो पावर है। जो आप लोग बोलते हैं ना तो मैं क्या मतलब है, उसके मामले में क्यों पढ़ रही हो, तो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना, वो किसी का अपना पर्सनल लाइफ नहीं हो जाता है, ये पब्लिसिटी हो जाती है। तो पब्लिक में इतना पावर है कि वो उसको न्याय दिला सके। बाकी तो जो न्याय का काम है वो तो न्यायाधीश करेंगे ही करेंगे, मगर पब्लिक में भी इतना पावर है कि आप अपने आप को सुपरस्टार समझते हो ना, पब्लिक के वजह से सुपरस्टार अपने आप को समझते हो, ठीक है। अगर पब्लिक चाहेगी ना तो आपको
धरती पे ऐसा पटकेगी, पब्लिक ऐसा पटकेगी ना कि अपना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। सुपरस्टार तो कहलाना बहुत दूर की बात गई। अगर तुम्हें नई नई लड़कियों का शौक है, लड़कीबाज है, तो उस ज्योति सिंह से शादी क्यों किया भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ज्योति सिंह से? मामला तो बता कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। इस आदमी को रिस्पेक्ट से बात करने की चीज है ही नहीं। वो आदमी पहला नंबर तो ज्योति सिंह को इस्तेमाल किया, उसको जब चूस लिया तो उसको भी नींबू की तरह फेंक दिया। फिर ज्योति सिंह से शादी किया, ज्योति सिंह को भी निचोड़ लिया, जब देखा कि इसका सारा रस निकल गया उसको भी फेंक दिया। मतलब ये आदमी इतना अय्यासबाज है, लड़कीबाज है कि लड़कियों को इस्तेमाल कर करके फेंकते जा रहा है। तो इसके ऊपर, और ये बीजेपी का चुनाव जीता है भाई। बीजेपी का चुनाव जीतो, तुम कांग्रेस का चुनाव जीतो, किसी का भी चुनाव जीतो, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो आदमी औरतों का इज्जत का ख्याल नहीं रख रहा है ना, वो क्या समाज का ख्याल रखेगा? तू कहीं का भी लीडर बन जा, तू कहीं का भी नेता बन जा, ऐसे आदमियों को नेता बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो औरतों की इज्जत से खेले, जो औरतों को इस्तेमाल कर करके फेंके, उसको क्या औरतों का दर्द समझ में आएगा? तो ये आदमी बहुत बड़ा गिरा हुआ कैरेक्टर का आदमी है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।